जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आज यहाँ बात करने वाला हूँ, जो मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे के आया था उसमें किस डॉक्यूमेंट्स की नीड है आपको और क्या क्या जरूरी है, किस तरीके से सारी चीजें हुई थी, मैं उन पर थोड़ा आज डिस्कशन करूंगा। हालांकि मैं वीडियो बनाने में बहुत लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 10 तारीख को ही हो चुका था। लेकिन कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिसके कारण से मैं अपनी वीडियो जो है अब लेट बना रहा हूँ। तो ये वीडियो जो आने वाले जो वैकेंसियां आ रही हैं अपनी यूपी पुलिस में, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और जो लोग अभी फ्यूचर में इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को जरा विस्तार से आप देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप कर सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और आराम से देखिएगा मैंने क्या क्या इसमें जरूरी चीजें बताई हैं और क्या क्या आपको वहां ले जाना होता है और किस तरीके से सारा प्रोसेस वहां पे होता है। तो चलिए हम शुरू में स्टार्टिंग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से। हम वहां पे अगर जा रहे हैं हम डीपीएसटी के लिए, तो हम क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है वहां पे। तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट तो वही एप्लीकेशन फॉर्म आता है, और एक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने स्टार्टिंग में भरा था। और उसके बाद आप एक अपना एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। आपको अपना एक एडमिट कार्ड लेके जाना है। देन उसके बाद हम 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यदि आपने कास्ट लगाया तो आप कास्ट भी ले जा सकते हैं। और यदि आप जैसे कि आप अदर स्टेट से हैं, तो आप अदर स्टेट से तो आपको इन सब चीज़ों की नीड बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र की, कास्ट सर्टिफिकेट की, इन चीज़ों की आपको नीड नहीं है। यदि आप केवल उत्तर प्रदेश से हैं तभी आपको इन चीज़ों की जो है रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि आप यदि अदर स्टेट से तो आप जनरल में काउंट होंगे। तो जनरल के लिए ऐसी भी कोई भी ऐसी चीज़ नेसेसरी नहीं है जो आपको वहां पे ले जानी हो, जैसे कास्ट और निवास, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पे जनरल में है, जनरल में काउंट किए जाओगे। तो इन सबकी वजह से तो केवल एक एक फोटो स्टेट ही चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम इसकी 2 कॉपी तो बना के जाएं, क्योंकि कोई पता नहीं है कब वहां पे क्या जरूरत पड़ जाएगा। अगर आप जैसे सिग्नेचर भी कर रहे हो तो हो सकता है किसी पे गलत सिग्नेचर हो जाए, तो उसको हम दोबारा जो उस पर कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे कहाँ भटकोगे फोटो स्टेट कराने के लिए। तो आप कम से कम एटलीस्ट 2 2 सेट तो बना के इसके लेके जाएं। और हम फिर बात करें फोटोज की, तो इसमें कम से कम आपको 3 से 4 फोटो चाहिए ही चाहिए। तो मैं तो आप अगर ज्यादा ही रख के ले जाओगे तो क्या ही जा रहा है उसमें, तो कम से कम 8 10 फोटो आराम से इजिली वहां पे अगर आप जा रहे हो तो इतने फोटो आप रख के लेके जाना। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है मोस्टली ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था उनमें आ रही थी, और ओबीसी की जो सर्टिफिकेट होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, उनमें ज्यादातर देखने के लिए दिक्कत मिल रही थी। बाकी किसी की भी जो जनरल से उनकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए जो है ये दिक्कत बन के आ रही थी। तो इसके लिए आपको पहले जो आपको नोटिफिकेशन अगर आगे कोई वैकेंसी आएंगी तो उसको आपको ध्यान रखना है कि जैसा नोटिफिकेशन में जिस तरीके से दिया है आपको उसी तरीके से अपने आप को ढाल अपने आप का मतलब जो भी नोट बनवाना आपको ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट उस तरीके से आपको हिंदी में बनवाना है। और जिनका अगर अभी आगे कुछ दिन आने वालों में है और वो पुराना नहीं बनवा सकते हैं, तो उनके लिए उनके सेंटर डिपेंड करता है कि सेंटर पे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इंग्लिश में और किस सेंटर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ जो सेंटर था उसमें जो है हिंदी में वो जो इंग्लिश में एक्सेप्ट नहीं किया था, वहां पे 2 3 केस भी ऐसे आए थे जिनका जो है इंग्लिश में था, तो उनको जो है एक्सेप्ट वहां पे नहीं किया गया था, उनको जो है जनरल में डाल दिया गया था। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे थे, उनको जो है जनरल में डाल दिया गया था। तो ये तो बात रहती है सर्टिफिकेट की। तो आप इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि यदि आप जा रहे हैं तो आपके सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल वेल प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप इतनी मेहनत करने के बाद वहाँ पे एग्जाम निकालना कोई मजाक तो है नहीं। आप इतनी मेहनत करने के बाद वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ से अगर एक निराशा के साथ आप लौट के आएंगे तो ये चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी ना, आपके घर वालों को पसंद आएगा। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में विशेषकर ध्यान रखें। अब यहाँ बात आती है यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो डॉक्यूमेंट भी ऑलरेडी वहाँ पे होते, तो उनको ले जाने की जरूरत है नहीं। फिर भी ले जो है आप जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे 10 12th की मार्कशीट, निवास, कास्ट और तुम्हारे एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप जो आधार कार्ड इसमें ले जा सकते हैं, या आपके पास पैन कार्ड वगैरह है, बहुत सारी चीजें भी वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो आपको इसकी फोटो स्टेट और ओरिजिनल दोनों चीजें चाहिए। तो हम बात करते हैं जैसे कि आप वहाँ पहुंच गए, जैसे मैं वहाँ पहुंचा तो मैं सबसे पहले काउंटर पे गया था। तो वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे सीधा मेरा पहले बायोमेट्रिक हुई थी। बायोमेट्रिक होने के बाद वहाँ पे जो है मुझे आगे दूसरे उस पर भेज दिया गया था। जैसे वो अपना आपका जो एडमिट कार्ड लेंगे उससे अपने आपको मैच करेंगे। जैसे हम पेपर देने के लिए जाते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें मैच होती हैं, इसी तरीके से वहाँ पे भी मैच किया जाता है। उसके बाद मैच करने के बाद बायोमेट्रिक मैच होने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। और मैंने अभी न्यूज़ में देखा था कुछ दिन पहले इस केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, पेपर देने तो कोई और लड़का आया था, उसकी बायोमेट्रिक ले ली, लेकिन यहाँ पे रनिंग में कोई और लड़का मतलब पेपर देने की तो उसने कोई और भेज दिया, तो बायोमेट्रिक की वजह से वो पकड़ा गया। दोनों अलग अलग बंदे थे, बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ।
वहां पे दूसरा पेपर देने के लिए कोई और पहुंचा, लेकिन पेपर उसके लिए फिजिकल के लिए कोई और पहुंचा। तो इस तरीके की दिक्कत, कुछ लोग ज्यादा होशियार बनते हैं, तो आप ये इस चीज का ध्यान रखें। बायोमेट्रिक का टाइम है, यदि आपका अंगूठा नहीं आता तो आप एक फ्रॉड की श्रेणी में आ जाते हो। इस चीज का आप ध्यान रखना, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यदि आपके मन में कोई भी खुरापाती चल रही है तो इस सारी चीजों को आप साइड में रख दें और अपना जो जेन्युइन तरीका है उसी तरीके से आप जो कंटिन्यू करें। तो फिर मैं वहां से दूसरे काउंटर पे गया, दूसरे काउंटर से आपको फाइल मिलेगी। तो फाइल में क्या होता है, आपको ऑलरेडी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने भर रखे थे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल में देखने के लिए ऑलरेडी वहां पे मिलेंगे। तो बाकी आपको जो मेन मेन डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं आप वो वहां पे लगाएंगे। और सबसे बड़ा इशू वहां पे रहा था सिग्नेचर का। तो आप मोस्टली लोग सोच रहे थे हम सिग्नेचर कहाँ पर करें। तो जैसे आपकी मार्कशीट है, आप मार्कशीट उसके नीचे जो है आप कहीं भी सिग्नेचर कर दीजिए, आपको जहाँ पे खाली स्पेस दिखाई दे रहा है आप वहां पे सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अपनी आप फाइल को तैयार कर लीजिएगा। जैसे और जगह देखा जाता है कि हम वहां पे जाते तो सिंपल एक हमारी जो है थंब से बायोमेट्रिक लिया जाता है, लेकिन वहां पे उसके बाद क्या हुआ था, मेरे जो पूरी 10 उंगलियां 10 के 10 उंगलियों की बायोमेट्रिक ली गई थी। जैसे मेरे थंब की बायोमेट्रिक थी, मेरे जो है इंडेक्स फिंगर की, मिडिल फिंगर की, उसके बाद हमारा रिंग फिंगर के बाद जो है लिटिल फिंगर की भी जो वहां पे ली गई थी बायोमेट्रिक। तो ये बायोमेट्रिक इस तरीके से उसमें लग जाती है हमारी फाइल में। तो पूरी फाइल हम कंप्लीट करने के बाद अपने सीईओ साहब को देते हैं। सीईओ साहब को जो हम फाइल पहुंचाने के बाद वहां पे फिर हमारा जो है फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या सिंपल वहां पे मेरी हाइट, जैसे कि मेरी हाइट 172 है, 172 सेंटीमीटर है। तो वहां पे मैं अपनी हाइट मेजरमेंट के लिए गया था, तो वो 171 ही बैठाई थी। वो जो प्रेस बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं उसमें। तो जैसे कि आपकी हाइट अगर आप सोच रहे हो 169 ही केवल हाइट है, तो आप वो कहीं ना कहीं उसको कम कर देंगे तो आपको लगेगा कि मेरी हाइट इसमें कम कैसे है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। थोड़ा हाइट का भी इशू वहां पे इस तरीके से रहा था कि जो है हाइट को थोड़ा ऐसे तरीके से नापा जा रहा था। मैं 172 फीट हाइट थी, मैं अपने घर से नाप के गया था काफी, और मैंने मेजरमेंट भी किया है। लेकिन वहां पे मेरी जो हाइट काउंट हुई थी वो 171 में काउंट हुई थी, जबकि हालांकि 169 चाहिए होती है। तो मैं तो इजिली वहां पे पास हो गया था। फिर बात आती है चेस्ट की। तो चेस्ट तो इजिली, अपना चेस्ट तो आपको देख के लग ही रहा होगा, मैं अपना इजिली चेस्ट वेस्ट जो वहां पे क्लियर कर दिया था। तो ये बात रही थी पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ये वीडियो जो आगे आने वाले जो लोग हैं जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। और एक मेन चीज और है इसमें, मेन चीज ये है कि जैसे कि सपोज करिए आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी थी, या आपके मार्कशीट में कोई गलती है, या फॉर्म में कुछ अलग नाम था लेकिन मार्कशीट में कुछ अलग नाम है, पापा का नाम अलग है, मम्मी का नाम अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, एड्रेस की मिस्टेक है। यदि आपकी किसी भी टाइप की मिस्टेक है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका, आपका एक एफिडेविट बनेगा। आप एफिडेविट बनाइए, एफिडेविट बना के वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। तो सिंपली आपको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। उसमें आपको ऐसी कोई इशू नहीं आने वाला है कि यदि आप घबरा रहे हैं कि आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। तो उसमें हमारे जो लास्ट में फाइल में अंगूठे वगैरह लगते हैं, अंगूठा वगैरह लगने के बाद आपको फोटो वोटो पे सिग्नेचर करके उसमें फोटो चिपकाने होते हैं, 3 जगह फोटो लगाने होते हैं। उसके तुरंत बाद आप फाइल को वहां पे दे देंगे, वहां फाइल पे लिख दिया जाएगा साथ के साथ, अगर आप फिट है तो फिट लिख दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपके हो जाती हैं। तो उसके बाद ही दूसरे दिन या शाम को जो रिजल्ट आप ये दे देते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा, आपको जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है ले जाने के लिए। तो यदि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लग रहा है कि ये वीडियो वास्तव में हेल्पफुल है, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो इस मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हालांकि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको जो नॉलेज की जरूरत थी, जैसे जो आने वाले अभी जो लोग हैं वो देखेंगे उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, और बाकी जिनका नहीं हुआ है वो भी, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बाकी यदि आपने आपका हो चुका है फिर भी आप देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।